All right. So this is one of the last lectures in the Python series और मैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स को भी कवर नहीं करूंगा क्योंकि मैं बेसिक्स को लेके चल रहा हूँ। तो इस वक्त हम फंक्शंस के ऊपर फोकस करने जा रहे हैं और पाइथन के अंदर बहुत सारे फंक्शंस आपने ऑलरेडी देखे हैं। अपर लोअर आपने एलियन का फंक्शन देखा, तो ये सारे प्री बिल्ट फंक्शंस कहलाते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं पाइथन के अंदर अगर फंक्शन हमने अपना खुद का बनाना हो जिसमें हमारी अपनी लॉजिक हो तो वो किस तरीके से हम क्रिएट करते हैं। प्री डिफाइंड फंक्शन की जगह हम यूजर डिफाइंड फंक्शन की बात करने जा रहे हैं। ठीक है जी। फंक्शन डिफाइन करने के लिए आपको डेफ का क्लॉज यूज करना जरूरी है। अब जरूरी नहीं है कि फंक्शन के कोई इनपुट पैरामीटर्स हो या ना हो, लेकिन यूजुअली फंक्शंस इनपुट पैरामीटर्स के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन कभी कभार फंक्शंस बगैर इनपुट पैरामीटर्स के भी होते हैं इन ऑर्डर टू राइट अ स्पेसिफिक कोड ब्लॉक, क्योंकि फंक्शन जहाँ कहीं भी कॉल किया जाता है फिर वहाँ पे वो कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है। तो आप फंक्शन कहीं भी डिफाइन कर दें कोड में ऊपर नीचे, लेकिन बस पहले डिफाइंड होना चाहिए फिर उसके बाद कॉल होना चाहिए। ठीक है। तो फंक्शन की भी एक तरह से बॉडी होती है। हम पहली दफ़ा फंक्शन लिख के देखते हैं तो यहाँ पे नोटिस करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है डेफ एड ए लिखा हुआ है, मतलब ये कुछ भी इनपुट मिलेगा। ए के अंदर एक प्लस होगा और बी बन जाएगा। A if you add 1 will be displayed as B. Now if you see, if we run this entire function तो इसका कोई आउटपुट नहीं होगा क्योंकि हम यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। अब जब फंक्शन डिफाइन कर चुके होंगे हम, ठीक है, तो फंक्शन डिफाइन करने के बाद जब कॉल किया जाएगा तो कॉलिंग के टाइम पर जो है वो इस फंक्शन का आउटपुट आएगा। इससे पहले कि मैं आपको डिफाइन करूँ, यहाँ पे कुछ फंक्शन की डेफिनेशन के हिसाब से आपको गाइड कर रहे हैं कि डिफाइन करने के लिए डेफ है, आपने फंक्शन का नाम लिखा, ये उसके पैरामीटर्स होते हैं, उसके अंदर जो कोई भी आप डॉक्यूमेंटेशन करना चाहते हो फंक्शन की वो आप लिख सकते हो इस तरीके से। और फिर उसके बाद आपका ये फंक्शन चल रहा है, ये इस तरीके से उसकी बॉडी है और ये ऐड का फंक्शन आप कॉलिंग करोगे। अब कैसे चलेगा, अब जब आप अपने डॉक्यूमेंटेशन लिखी है ना, आपने उसका फ़ायदा ही उठा सकते हो कि हेल्प लिखोगे तो आपके पास ऐड ए लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है। अब आपको ये गाइड कर रहा है कि आप इसके अंदर ऐड ए कर सकते हो, एक वैल्यू डाल सकते हो। जब आप इसको चलाओगे तो यहाँ पे ऐड 1 किया तो बोलेगा आपने 1 डाला, अकॉर्डिंग टू द लॉजिक इट वुड बी 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 एज अ स्टोर्ड एज अ बी। अब नाउ दिस इज द बेसिक फंक्शन। इसी तरीके से अब 2 डालूंगा तो 2 प्लस 1 3 और तो 2 इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। इसी तरीके से हम एक मल्टीप्लाई का फंक्शन बना के देखते हैं कि दो वैल्यूज दूंगा, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके मुझे रिटर्न कर देना। अच्छा, पिछले फंक्शंस जो मैंने बनाए थे वो रिटर्न नहीं कर रहे थे, बल्कि वो फंक्शन सिर्फ अपने अंदर ही प्रिंट कर रहा था। ठीक है। और इस तरीके से वो रिटर्न बी की वैल्यू भी कर रहा था। अच्छा, फंक्शंस चाहें तो रिटर्न कर सकते हैं वैल्यू और चाहें तो रिटर्न ना भी कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से अब मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 तो मुझे आपको रिटर्न में मिल जाएगा 6। ठीक है। तो इसमें प्रिंटिंग नहीं हो रही। इसी तरीके से दो फ्लोट्स को भी मल्टीप्लाई कराया जा सकता है। सो इसी तरीके से मल्टीप्लाई आप जो है वो 2 दफ़ा माइकल जैक्सन भी लिख देगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 2 दफ़ा लिख देगा। अब आप यहाँ पे पूरे तरीके से वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हैं फंक्शंस के अंदर, जो कि पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर जैसे आपने x इक्वल्स टू 3 लिख दिया और स्क्वायर का फंक्शन आपने यूज़ किया, आपने स्क्वायर का फंक्शन डिफाइन किया कि भाई मैं a दूंगा, आपने b लेना है 1, a इंटू ए करना है, स्क्वायर निकालना है, प्लस b करना है, एक वैल्यू डालनी है इसमें। ठीक है। ये आपने डिफाइन किया, फंक्शन की डेफिनेशन दी, आपने मेन प्रोग्राम का कोड लिखा है। ठीक है। और इस तरीके से आपने यहाँ पर डिफाइन किया तो 3 की वैल्यू अब ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई बाय 3 3 9 और प्लस 1 होना था तो 10 इसका आंसर आ गया। ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं। अब ये जो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस हैं वो किसी भी चीज़ पे काम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको पिछले लेक्चर्स के साथ एडवांस पे ले जाता हूँ। जैसे यहाँ पे एल्बम की रेटिंग्स हैं, तो अगर आप एल्बम की रेटिंग्स को प्रिंट करें तो ये आ गया। अब यहाँ पे सम का प्री बिल्ड फंक्शन यूज़ कर सकते हैं जो एल्बम की रेटिंग के ऊपर, तो ये सारी वैल्यूज़ का सम अप कर देगा। ये प्री बिल्ड फंक्शन है। ठीक है। एलियन का फंक्शन क्या करता है, लास्ट टाइम ही हम इसको देख चुके हैं कि बताएगा कि इसमें जितनी वैल्यूज़ हैं 8 वैल्यूज़ हैं तो 8 दे देगा। अब आप इफ देन एल्स और इन सारी चीज़ों को फंक्शंस के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये कि अगर मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया टाइप ऑफ एल्बम, कि जिसमें मैं आर्टिस्ट का नाम बताऊंगा, एल्बम बताऊंगा और ईयर रिलीज बताऊंगा, और वो अपने अंदर उसको प्रिंट कर रहा है। दूसरा ये कि अगर उसका ईयर रिलीज 1980 होगा तो वो रिटर्न कर देगा मॉडर्न, वरना वो ओल्ड ही रिटर्न कर देगा। दैट मीन्स कि अगर मैंने उसको ये सारी चीज़ें पास की
तो उसकी बेसिस पे एक तो ये प्रिंट करेगा, दूसरी चीज़ ये कि 1980 की बेसिस पे मुझे एक रिटर्न वैल्यू देगा जो कि मैंने एक्स में सेव करा दी है। वो एक्स वैल्यू क्या होगी इस वक्त ओल्डी, बिकॉज 1980 है और ग्रेटर देन 1980 के ऊपर मॉडर्न आएगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से ये करता है काम। अब इस तरीके से आप डिफाइन भी कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल आपने एक फंक्शन डिफाइन किया जो कि कोई भी लिस्ट इनपुट ले सकता है, तो किसी भी चीज़ का इनपुट हो सकता है। ठीक है, जब लिस्ट लेगा तो आपने लिस्ट को उसी तरीके से पास करा दिया और आपने लिस्ट को प्रिंट करा के दे दिया। अब मैंने एक फंक्शन बना दिया है प्रिंट लिस्ट के नाम से, ऑलरेडी आपके पास प्रिंट तो मौजूद होता है, मैंने एक अपना कस्टम फंक्शन बना दिया प्रिंट लिस्ट के नाम से। आप प्रिंट के नाम से नहीं बना सकते क्योंकि वो रिजर्व वर्ड्स होते हैं और रिजर्व वर्ड्स को आप एज अ वेरिएबल या एज अ अपना फंक्शन का नेम वगैरह यूज़ नहीं कर सकते। तो प्रिंट लिस्ट जब आप करेंगे तो उसके जैसे ही चलेंगे तो चलने के नतीजे में क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा एलिमेंट। अब आप इस लिस्ट को इसको कुछ भी लिस्ट दे दो, मल्टीप्लाई बाय 2 दे दो, कुछ भी दे दो, वो सारी चीज़ें एकोमोडेट करते हुए चलेगा। तो दैट्स द पार्ट ऑफ द फंक्शन जो कि आपकी करता है। अब यहाँ पे रेटिंग को बताया गया है कि जैसे फॉर एग्जांपल इज गुड रेटिंग, अब स्टूडेंट के मार्क्स निकाल रहे हो, या फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी वही एग्जांपल ले लें जो कि हमारी थी इन टर्म्स ऑफ जो हमने कॉपी की थी। मैं ज़रा 2 सेकंड यहाँ से कॉपी करके ले आता हूँ। हमारी एग्जांपल वाज, और एग्जांपल वाज दिस डेटा, राइट। सो अगर मैं यहाँ पर इसमें ए कर लेता हूँ और मैं इसको डाल देता हूँ, और इन सब के अंदर ना मैं एक काम करता हूँ, एक वो डाल देता हूँ, रेटिंग डाल देता हूँ। ठीक है, और रेटिंग डाल देता हूँ 3, और यहाँ पे रेटिंग डाल देता हूँ 4, और यहाँ पर रेटिंग डाल देता हूँ 5। ठीक है, सो दिस इज हाउ आई अपडेटेड माई इंटायर डिक्शनरी। अब ये मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि भाई मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज दूँ तो यहाँ पर मुझे क्या डिफाइन करना पड़ेगा कि अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे काम की चीज़ बताई हुई है, लेकिन मैं उससे पहले मैं आपको यहाँ पे करना ही चाहता हूँ कि यहाँ पे बोलता हूँ कि डेफ ये होता है गुड रेटिंग, तो इसको लिखते हैं स्टूडेंट रेटिंग। ठीक है, ताकि इसका नाम अलग हो जाए। बेसिकली इसने क्या किया, रेटिंग इक्वल्स टू 4 करके डिफॉल्ट वैल्यू दी है, ताकि अगर कोई रेटिंग अगर नहीं भी प्रोवाइड करता तो 4 अज्यूम कर लेगा ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पर हम बोलते हैं कि यार आपको एक मैं डेटा डिक्शनरी दूंगा, आपने क्या करना है, फॉर वैल इन डेटा, मतलब ये हर डिक्शनरी के नतीजे में आपने क्या करना है भाई, आपने करना ये है कि इसके नतीजे में आपने वो मुझे चीज़ें प्रिंट करके देनी है जिनकी रेटिंग 4 या उससे ऊपर है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा पिछली वीडियो से कुछ कंटेंट को कॉपी कर लेता हूँ इन टर्म्स ऑफ जो कि मैंने यहाँ पे बनाया था अपने पास, ये कुछ इस तरीके से। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये मैंने पूरा डाल दिया। अच्छा मैं डिग्री की जगह जो है वो यहाँ पर डिग्री की जगह मैं लिख देता हूँ रेटिंग, और रेटिंग ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, और बाकी कंडीशन को डिस्कार्ड कर देता हूँ। और मुझे बेसिकली प्रिंट तो करवाना ही है, लेकिन फिर साथ में रिटर्न कर दो एक न्यू लिस्ट। ठीक है, एक न्यू लिस्ट मुझे दे दो जो क्वालिफाइड लिस्ट हो इस चीज़ की कि भाई अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक ब्लैंक लिस्ट देता हूँ, जिसको मैं बोलता हूँ क्वालिफाइड, इसको मैं इससे भी बाहर ले जाता हूँ और बोलता हूँ क्वालिफाइड अंडरस्कोर लिस्ट, क्वालिफाइड अंडरस्कोर लिस्ट। क्वालिफाइड लिस्ट का क्राइटेरिया क्या है कि जिसकी रेटिंग 4 या उससे ऊपर हो। ठीक है, अब क्वालिफाइड लिस्ट जो मैंने बना दी है, तो मैं इसको ये बोलता हूँ कि अगर ये सारी चीज़ कंडीशंस मैच होती हैं तो प्रिंटिंग करने के साथ साथ क्वालिफाइड लिस्ट डॉट अपेंड। अब लिस्ट का अपेंड मेथड आ गया। अपेंड क्या कर रहा हूँ, अपेंड ये मैं पूरी वैल्यू कर रहा हूँ ताकि वो डिक्शनरी उसके अंदर आ जाए। तो अब मुझे जो इसके नतीजे में मिलेगी वो मिलेगी क्वालिफाइड लिस्ट, और मुझे एक लिस्ट ही रिटर्न कर देगा ये। लेकिन अब इस लिस्ट के अंदर ना 2 लोग मैं एक्सपेक्ट करता हूँ प्रिंटिंग के साथ साथ। ठीक है, प्रिंटिंग तो अपनी जगह पे होगी, वो इंडिपेंडेंट है। अब ये चलाता हूँ मैं फंक्शन, अब ये चल गया फंक्शन। अब इसको अब मैं डिफाइन हो गया, अब मैं इसकी रेटिंग यहाँ पे देता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको बोलता हूँ कि भाई मैंने आपको दे दिया, पास ऑन कर दिया डेटा। तो भाई देखो अब नोटिस करो, इसने सारी चीज़ें प्रिंट की, लेकिन अब मुझे इसने इसके नतीजे में क्या दे दिया, मास्टर्स 4। अच्छा क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। ओके, और यहाँ पर सबसे पहले जब आया तो पहली वैल्यू यहाँ पर आई यहाँ पर आया, और फिर उसके बाद अच्छा मैंने रिटर्न की वैल्यू जो है वो उसी के अंदर डाल दी। ठीक है, तो
रिटर्न यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। पहली वैल्यू क्वालिफाई हो गई और सबसे पहला वाला एस एन क्वालिफाई हो गया। एस एन क्वालिफाई हुआ और फिर जो है वो बेसिकली इसने क्या किया कि यहाँ पर इसको हानि भी लाना चाहिए था। अब ये हानि क्यों नहीं लाया, लेट अस सी। यहाँ पर अगर हम बात करें तो वैल्यू वैल्यू इन डेटा और वैल्यू की रेटिंग उठाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। ठीक है, पहली दफ़ा उठा लिया। पहला इसने डेटा दिया एस एन दिया और इसने इसके नतीजे में इज इट वर्किंग और मैंने ये डेटा दे दिया। चला के दोबारा देखते हैं। ओके, सो इसने एस एन को क्वालिफाई किया है, एज दिया है, डिग्री मास्टर्स दी है। अच्छा, मैं वैल्यू से चल रहा हूँ ना, सो उसकी वजह यही है। अब मैं इसको वैल्यू से चेंज कर देता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ वाई बोल देता हूँ, क्योंकि मेरे पास ना पहले से एक चीज़ बनी हुई है वैल्यू के नाम से। या तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ वैल्यू, तो इससे जान छूट जाएगी हमारी। ठीक है, अब ये वैल्यू नाम की जो चीज़ है ना वो डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने डिलीट कर दिया। अब ये दोबारा से चलाते हैं और यहाँ पे हम चेक करते हैं। ठीक है, एहसन खान आ रहा है। नाउ नीड टू डिबग के भाई हमारे ये जो है वो वैल्यू क्यों नहीं आ रही। एक तो हमने क्वालिफाइड लिस्ट बनाई, इस क्वालिफाइड लिस्ट में हमने बोला कि भाई देखो पहले मैंने इसको पास किया डेटा, जो भी डेटा पास हुआ उसकी एक एक वैल्यू उठाओ। उस वैल्यू के अगेंस्ट में आप ये चेक करोगे इसकी रेटिंग है नहीं है, तो पहला वाला रिकॉर्ड तो डिस्क्वालीफाई हुआ कि उसके अगेंस्ट में कोई वर्क ही नहीं हुई। ठीक है, अपेंड हुआ। अच्छा हाँ, मैंने रिटर्न की लिस्ट को है ना उसी का पार्ट बना दिया। आई शुड हैव इंडेंटेड आउट ऑफ इट, राइट। तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आता हूँ, अब ये मैंने चला दिया। अब अगर मैं नोटिस करूँगा तो मेरे पास आएगा, क्योंकि अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्लैंक लिस्ट आ रही है। तो उसकी वजह ये है कि मैंने इसको फॉर का पार्ट बना दिया। ओके, सो लेट्स वेट एंड रन दिस। ऑलराइट, तो मसला हल हो गया। एहसन भी क्वालिफाई हो गया और हानि भी क्वालिफाई हो गया। उसकी वजह ये थी कि मैंने क्वालिफाइड लिस्ट बनाई, उसमें लूप लगाया, तो मैंने इसको लूप का पार्ट बना दिया था, रिटर्न को लूप का पार्ट बना दिया, विच वॉज अ मिस्टेक। मैंने इसको अनइंडेंट कर दिया, तो ये अभी उसके पार आ गया। तो सबसे पहले क्या करता है कि वो लिस्ट को क्वालिफाई करता है, प्रिंटिंग करता है, अपेंड करता है वैल्यूज़ को, और फिर यहाँ पे तो इस तरीके से दैट्स रीजनल पार्ट ऑफ लाइक आप भी फंसेंगे प्रोग्रामिंग के दरमियान। आपके भी चीज़ें हैं जो आपको सेट करनी पड़ेंगी, बट दैट्स फाइन, यू नीड टू बी स्टेडफास्ट और आप जाके इसको चेक करेंगे। सो दिस इज हाउ यू गेट अ 2 पार्ट डिक्शनरी। नाउ अब आपको वो क्वालिफाइड की लिस्ट बेसिकली मिल गई है। सो आई होप सो कि आपको इसके ज़रिए अपने पाइथन के अंदर जो कस्टम फंक्शंस हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस, उसके बारे में क्लैरिटी मिली होगी, और कैसे हम पिछले लेक्चर्स की सारी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं तो मिले काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिली होगी। उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। कमेंट के अंदर ज़रूर बताइएगा कि आपका फीडबैक क्या है। थैंक यू।